Hello and welcome to Arunachal Mirror. Today we are reporting to you from Press Club Itanagar, where Everester Mr. Tapi Mara's family is briefing about the rescue operation of Tapi Mara and Nikudao. The third rescue operation was started in 7th of October, led by Tagit Sorang and his team. The family says that the rescue team has found the equipments of the Everester. So let us see what the family has to say about the matter. आज यहाँ तपी मुरा का सिलसिला के लिए आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सब बैठ रहा है फैमिली की ओर से। ये है यातोक मुरा नीलो जो कि तपी मुरा का सिस्टर है, जो डे 1 से शुरू करके आज से लड़ रहा है। और नेक्स्ट मुनिया मुरा है, और मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड जो तपक मुरा ब्रदर ऑफ एवरेस्टर तपी मुरा। तो आज यहाँ फ्रेश कंपनी यही बता रहा हूँ कि खास अगर सीधा मैं कहूँगा ये डीसी इस कमिंग का फॉल प्ले का वजह से आज हम लोग का सर्च ऑपरेशन फेल हुआ। तो उस सर्च ऑपरेशन को फेल को चलते हुए देखते हुए हम अपना जो फैमिली का ओर से 13 मेंबर फूड बेस्ड सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने आज कैंप 2 में पहुंचा, और कैंप 2 में पहुंच के क्लू मिला। इस क्लू को आप सबको बताने आया, क्योंकि डीसी साहब ने कहा था कि अगर तजित शोरूम को बेचता है तो तारू भाई को बेचता है तो वो क्या सुपरमैन है क्या, वो कुछ मिलेगा। फैमिली के हिसाब से हम लोग के हिसाब से वो सब सुपरमैन है। अगर उसी समय पहुंचता आज जिंदा भी मिलता था। इस चीज़ को सिलसिला को और मोर ब्रीफिंग के लिए मैं या तो मेरा नीलो को निवेदन करता हूं कि आप इन डिटेल में बता दीजिएगा। नमस्ते। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रेस क्लब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आप लोग हमारे इस दुख की घड़ी में हमें अपना बात रखने का मौका दिया, इसलिए सौ धन्यवाद। तो आज ऐसा है, हमें कुछ प्रेस में आने का हमारा उतना ये शौक़ नहीं है असल में। तो हम ऐसे मजबूरी है कि पिछले 2 महीने से हमने हालत से लड़ के मेरा दुख की बयान नहीं कर पा रहा है। तो हमारा दुख बतने के लिए पिछले 2 महीने से हमने क्या झेला, क्या प्रॉब्लम फेस किया, हमारे साथ कौन से डिपार्टमेंट, कौन से अथॉरिटी तो हमारा साथ खिलवाड़ किया, वो चीज़ को हम आप सब का सामने बात रखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और सबसे पहले बात यह है, तो हम लोग आप लोग सबको पता है कि पिछले 2 महीने से ये एक बर्निंग इशू बन रहा है। आप लोग प्रेस का मीडिया के जरिया से सब अरुणाचल को शायद दिखाई दे रहा होगा। तो पिछले 2 महीने से अक्सर 15-16 से हमारे भाई तपी मरा पास जो एवरेस्टर है अरुणाचल का, वो मिसिंग है। इसके साथ में इनका पोटर, इनका 6 साल से मदद करने वाला, हमेशा साथ जाने वाला लड़का निकुदाओ भाई कभी मिसिंग हुआ है उस जगह में, ईस्ट कामिंग का क्या रिसतम माउंटेन में। तो इसको ढूंढने के लिए हमने जब से खबर मिला, हमने 26 अक्सर रात को खबर मिला था, तब से हमने ढूंढने के लिए कोशिश किया। हमारा परिवार की ओर से बहुत कोशिश किया। इतना कोशिश करने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं कर पाया। तो हमें सिर्फ गवर्नमेंट का मदद डिपेंड था, क्योंकि उस इलाका में हम इंसान नहीं जा पाते, तो इसलिए गवर्नमेंट का मदद ज़रूरी था। गवर्नमेंट से हमने अपील भी किया और मदद भी मांगा। गवर्नमेंट की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लागू शुरू भी कर दिया था। तो एक तरह ऐसे तो बोल Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.
पुणे में 1 तारीख बोलेगा, 1 सितंबर से शुरू कर दिया था, लेकिन वो ऑपरेशन 1 सितंबर से 6 सितंबर तक ऑपरेशन चला, फुट मार्च आर्मी, इंडियन आर्मी की तरफ। तो डीसी जो रिक्वेजिशन किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इस कमिंग के डीसी जो रिक्वेजिशन किया, वो आर्मी फुट मार्च जो गया 6 तारीख को फेल हुआ, बापरिया भाग से वापस आना पड़ा। वो किस लिए वापस आया बोलने से वहाँ पे वो रेस्क्यू पास प्लान क्यों फेल हुआ है बोलने से, वो डीसी की वजह से फेल हुआ है। डीसी का रॉन्ग प्लानिंग करने की वजह से फेल हुआ है। डीसी को हमने इतना रिक्वेस्ट किया कि सर अब ज़्यादा एक्सेस फोर्स डिप्लॉय मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे परफेक्ट टैग नहीं है, परफेक्ट स्टेजिंग कैंप नहीं है। वहाँ पे हम जंगल में जाना है, हम टेंट लगा के सो के जाना है। ऐसी जगह में हम इतना फोर्स डिप्लॉय करके हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। तो हमारा प्लानिंग था, हमारा 3 माउंटेनरिंग तारू हाई, तागेत सोरेंग, तमेबंग को ले जाना था। तो तारू हाई और तागेत सोरेंग हमारा फैमिली मेम्बर्स है, तो हम उसको विश्वास करता है कि उसका करेक्टर, नेचर, पावर हमको पूरा पता है, ये कुछ कर सकेगा। तो ऐसे बोल के हम लोग ने उन तीनों के साथ में हमने 15 पोर्टर साथ में भेजना था, तो इसको कैंसिल करके डीसी ने 30 आर्मी पर्सनल बुला के उस 30 आर्मी पर्सनल पहुंचने के बाद 60 पोर्टर चाहिए था। तो उससे भी हम मैनेज नहीं कर पाया। इसमें ज़्यादा टाइम 3 या 4 दिन का टाइम, 3-4 सप्ताह भर का टाइम कट गया उसमें। फिर वो कॉल बैक होने के बाद फिर हेलीकॉप्टर रिक्वेजिशन करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन टीम को भेजना था। तब भी हमने डीसी को रिक्वेस्ट किया, डे 1 से रिक्वेस्ट किया, सर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा आर्मी पर्सनल काम नहीं कर पाएगा, ये नहीं बोल रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि आर्मी के साथ साथ हमारा माउंटेनियरिंग टीम को भेज दीजिए, क्योंकि वो ग्लेशियर एरिया है, ग्लेशियर में माउंटेनियरिंग ही काम कर पाएगा। जैसे उसमें अरुणाचल सेपा में डीसी ऑफिस में ऐसे लोग जमा था कि अरुणाचल का सब एवरेस्टर जमा था, जैसे निमा लामा हो गया, जैसे किसान टैक्सिंग हो गया, जैसे तारदोगर, जैसे तकातामोट, जैसे तमेबंग, जैसे तागेत सोरेंग, तारू हाई, नंगचों राबा और तनालोई, वो अरुणाचल का जितना माउंटेनियरिंग एक्सपर्ट टीम पूरा वहाँ में पहुँचा हुआ था। पहुँच के हमें बताया कि हमें एश्योरेंस किया कि हम जरूर जाके रेस्क्यू करेगा, हम ढूंढने के लिए कोशिश करेगा, वॉलंटियरली हम अपना ऑन रिस्क में जाके ढूंढ देगा बोल के हमें सब कमेंट्स डीसी ऑफिस में कमेंट्स किया था। तो ऐसे बोलने के बावजूद हम उसको थोड़ा उम्मीद लेते हुए तो डीसी को रिक्वेस्ट किया, सर उसको भेज दीजिए। तो डीसी भेज दिया नहीं है। तो 11 तारीख को डीसी मासामीरी से हेलीकॉप्टर आर्मी पार्टी को वहाँ पे भेज दिया, तो बेस कैंप पे भेज दिया। तो भेजने के बाद क्या हुआ है, 12 तारीख में आर्मी, 11 तारीख में आर्मी वहाँ पहुँचा है। हमारा पास ये तो फेल हो गया, रेस्क्यू पास प्लानिंग तो फेल हो गया। सेकेंड प्लानिंग में तो वहाँ में 11 तारीख को आर्मी इंडक्ट किया। तो आर्मी 11 या 12 मेंबर्स हम तो नहीं देखा है, सिर्फ आप लोग जैसे देख रहा है, हमको प्रेस नोटिस में सिर्फ देखा है। तो वहाँ में आर्मी इंडक्ट किया है। तो आर्मी 11 तारीख को भी बेस कैम्प में इंडक्ट किया, 11 तारीख में भी बेस कैम्प में था, 12 तारीख को भी बेस कैम्प में था, 13 को भी बेस कैम्प में था, 14 को भी बेस कैम्प में था। तो 15 तारीख को आर्मी बेस कैम्प से कैम्प 1 के लिए निकला है। तो बेस कैम्प और बेस कैम्प 1 और कैम्प 2, तो कैम्प 1 के लिए निकला है। तो कैम्प 1 में 15 तारीख को पहुंचा, तो 15 तारीख वहाँ में रहा, 16 तारीख को रहा कैम्प 1 में। तो 16 तारीख से आर्मी थोड़ा हेडिंग हो गया बोल के, और हमारा 1-2 माउंटेनियरिंग 14 तारीख को उधर इंडक्ट किया था, तकातामोट और किशन टैक्सिंग जी को। तो उन्होंने किशन टैक्सिंग जी का थोड़ा हेडिंग हो गया बोल के बेस कैम्प वापस चला गया। उसमें सिर्फ 2 आर्मी पर्सनल और 2 सिविलियंस, तारू हाई और तकातामोट, तो दोनों 4 आदमी था सिर्फ वहाँ पे। और 4 पर्सन में से 16 तारीख को वहाँ 17 तारीख को कैम्प 2 में गया है, कैम्प 1 से कैम्प 2 गया है। तो कैम्प 2 में 17 तारीख को पहुँच के 18 तारीख का सुबह उन्होंने लगभग 1.5 घंटा सर्च ढूंढा किया है। सिर्फ रेस्क्यू एंड ऑपरेशन सिर्फ 1.5 घंटा चला है। ऐसे सुनने में 1 तारीख से 20 तारीख तक कॉल अप हुआ है, 1 तारीख से 20 तारीख तक रेस्क्यू चला है। सुनने में सबका नज़र में ये पेपर वाला, ये प्रेस वाला ये बताता है कि 20 तारीख तक चला है, लेकिन इसमें सिर्फ 1.5 घंटा चला है। 1.5 घंटा चल के उन्होंने कुछ देखा, ड्रोन उड़ाया, कुछ नहीं जा पाया।
उसी बीच में तारू हाई ने आगे बढ़ने के लिए जो लास्ट ईयर जो 52 लोग जो एक्सपीडिशन किया था उसमें एक रस्सी रूफ अप करके रखा था और एक पार्ट को देखा है। तो तारू हाई ने आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी किया, लेकिन आर्मी पर्सनल ने मना किया, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था होगा, मना करके वापस लेके आया। तो उसमें और रेस्क्यू में भी 2 घंटा का 1.5 घंटा का रेस्क्यू में भी तारू हाई बिल्कुल फ्री नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था, सिर्फ आर्मी का कंट्रोल में था। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आर्मी हमारा इंडियन आर्मी काम नहीं किया, ये नहीं बोल रहा है, लेकिन वो अपना हिसाब से कर रहा था। तो ऐसे होके 1.5 घंटा वहाँ पे रिसर्च ऑपरेशन ढूंढ के केम 1 में वापस आ गया। 19 को केम 2 बेस कैंप वापस आ गया। 19 को हमारा डीसी 2 चॉपर ले जाके बेस कैंप तक गया है। हमारा दुख से वो रेस्क्यू उसमें डीसी जाने के बाद कॉल ऑफ हो गया। तो हम ये रेस्क्यू का हम बिल्कुल नहीं माने, सेटिस्फाइड नहीं, बिल्कुल डिससेटिस्फाइड है फैमिली। क्यों बोलने से वो इतना 20 दिन का रेस्क्यू में सिर्फ 1.5 घंटा असली में ग्राउंड में 1.5 घंटा सर्च चला है, उतना चला है बस। इसके बाद हमने डीसी को रिक्वेस्ट भी किया था हमारा माउंटेनियरिंग टीम के लिए। जब डीसी जा रहा था तो भी हम रिक्वेस्ट किया था हमारा माउंटेनियरिंग तागित सोरेन जी को, एटलीस्ट तागित सोरेन को ले जाओ बोला है, तो वो लेके गया नहीं है। तो 19 तारीख रात को हमने यहाँ वापस आ गया। वापस आके उसमें आपका मीडिया वाला भी मिला था। वापस आके हम 20 तारीख को हमने दिल नहीं माना, क्योंकि ये रेस्क्यू शुरू होने से पहले से खत्म होने तक हम डीसी का साथ में था, सेपा में था, बेहू गया, बेनिया गया, वहाँ में सरिया कहाँ नहीं गया। तो कभी कनेवा हेलीकॉप्टर वहाँ पे आ रहा है बोल के, कभी कनेवा टीम को लेके, माउंटेनियरिंग टीम को लेके, कभी बेहू, कभी सेपा, जहाँ से हेलीकॉप्टर मिलेगा वहाँ में हम दौड़ने के लिए भेजने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन डीसी हमको सपोर्ट नहीं किया। तो बोलता है लास्ट में क्या बोला है, तेरा तागित सोरेन सुफर में नहीं किया, और वहाँ पे जाके क्या करेगा। तब से हम मैंने उसको पूछना भी उम्मीद भी टूट गया। तो ऐसे होके हम 19 तारीख रात को वापस आके 20 तारीख को हमने अपना सीएम सर को मिलने के लिए कोशिश किया, क्योंकि हमने उसमें सीएम सर को हम अपना ग्रीवेंसेस को एक रिप्रेजेंटेशन बना के फैमिली का ओर से, हमारा निकुदा भाई और हमारा भाई का टापीमारा का फैमिली का ओर से हमने अपना ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंटेशन रखा। वहाँ पे 20 तारीख को मिलने गया था। तो मिलने गया है तो हमने नहीं मिल पाया। तो हमने उधर 3 घंटा लगभग वेटिंग करने के बाद हमने अपना रिप्रेजेंटेशन को पीपीएस का हाथ में थाम दिया। वहाँ पे हम जब ये करके सबमिट करके आ गया तो पीपीएस बोला है सुबह आपको रिप्लाई कुछ मिल जाएगा, या आप अपॉइंटमेंट दे भी सकता है, आप सुबह रेडी करो, बोलो एक बार पता करो बोला है। तो सुबह फोन नहीं आया। तो 21 तारीख को भी हमने गया, तो 21 तारीख को भी कुछ खबर नहीं मिला। तब 22 तारीख को हमने आप लोग का कोई मीडिया का मदद से हमने सीएम का पास हमारा दुख का मैसेज पास करने के लिए कोशिश किया। तो आप लोग का अरुणाचल का मीडिया का मदद से हमारा मैसेज पास कर दिया, शायद पास कर दिया है। तो सुबह 20 तारीख का सुबह हमको एक कॉल आ जाता है। हमने तरह कॉलर में देखा है तो एक अमर संगनो का फोन नाम से था। उन्होंने हमें बताया बहन आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, आपको अभी सीएमओ से कॉल आ जाएगा, आप 2 बजे रेडी हो जाइए बोल के। हमने वहाँ पे गया है। तो हमने ये सीएम सर के पास हमने यही ग्रीवेंसेस लेके गया था कि हमको बाकी मदद नहीं है, सिर्फ हम फैमिली मेंबर वहाँ पे जाके देखना चाहता है एग्जैक्टली वहाँ में क्या हुआ है, मेरा भाई का साथ क्या हुआ है, कैसे जगह में हुआ है, हम वही देखना चाहता है। हम ये नहीं कि किसी को चैलेंज करके जाएगा या किसी को हम कुछ मिलेगा, इसलिए नहीं है, लेकिन हम जल्दी पहुंचने से कुछ मिल भी सकता था। वही बोल के सीएम सर को रिक्वेस्ट किया हमको हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुंचा दो बेस कैंप तक। तो सीएम सर ने बोला अरे तापीमारा जैसे रिनोन पर्सन के लिए ये तो चौथा बात है, अब हम तो ड्राफ्टिंग के लिए उधर ड्राफ्ट करने के लिए मांगा था। और सीएम सर बोला है हमको ट्विन फ्लो के लिए दे देगा। वो उसमें इतना हाई लेवल मीटिंग था कि अरुणाचल का सब हेड था। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी था, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था, सिविल एविएशन सेक्रेटरी था और डिजास्टर मैनेजमेंट का डायरेक्टर भी था। और हमारा TCS का तागिन कल्चरल सोसाइटी के साथ में हमने गया था। तो हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी की तरफ से भी सीएम सर को रिक्वेस्ट किया, मेमोरेंडम भी सबमिट किया। तब हमने बहुत उम्मीद जगा। कुछ पल के लिए हम ऐसे लगा कि चलो मेरा भाई को मिल गया, ऐसा लगा है सीएम इतना एश्योरेंस देने के बाद। तो देखा है तो इतना वेटिंग किया, नहीं मिला। तो एक दिन ये आता है कि छेपा से एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट आता है डीसी छेपा से, अब अंडरटेकिंग अपना सब कुछ ऑन रेक्स में जाना पड़ेगा, जिसे पोर्टर ले जाएगा उसका भी रेक्स लेके अपना ऑन रेक्स में जाना पड़ेगा बोल के एक अंडरटेकिंग लेटर भेजा है।
परमिट भेजा है, इंडेमनिटी बॉन्ड अंडरटेकिंग आगे भेजा था। तो उसमें हमने उसको भी क्या करेगा, कंडीशन इतना क्रिटिकल था, पर भी हमको ढूंढना है, भाई को ढूंढना है बोल के हमारा फैमिली का ओर से हमने उसको पूरा फॉर्मेलिटी करके हमारा TCS टागिन कल्चरल सोसाइटी का तरफ से फॉरवर्डिंग बना के फिर सबमिट कर दिया चीफ सेक्रेटरी के पास, कमिश्नर टू CM का पास सबमिट कर दिया। फिर इसका कुछ देर के बाद फिर सेपा DC से पास कुछ फॉर्मेट आ जाता है, इंडेमनिटी बॉन्ड बोल के, इंडेमनिटी बॉन्ड को मैजिस्ट्रेट के साथ साइन करके भेज दो बोल के दोबारा फिर हमको मांगा। तो इनको वो भी सप्ताह भर के अंडर में, फिर भी हमने उसको क्या करेगा, पर भी ये सब फिर हमारा ऐसे सोचने के टाइम नहीं है, हमने जाना है बोल के इसको भी हमने रिस्क लेके सबमिट का हमारा उसमें पूरा जितना मेंबर्स जाना था मेंशन था, एज मेंशन था, सब कुछ में फिटनेस पूरा मेंशन था, तो भेज दिया। तो भी क्या होता है, वो भेजने के बाद हम लोग वेटिंग के हम लोग पूरा रेडी करके बैठे, पूरा मेंटेलिटी प्रिपेयर करके बैठा है कि हम लोग जाना है। तो तीसरा बार फिर एक लेटर आ गया, वही फाइल से फिर वापस आ गया। वो फाइल जो वापस आया है वो अभी मेरा साथ में है। इसमें लिखा है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ड्यूटी इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से NOC चाहिए जो जाने वाला के लिए। आप ये बताया कि हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कोई स्टाफ नहीं है, कुछ रिलेटेड नहीं है, हमें वो कैसे करके हमें सर्टिफाइड दे सकता है कि इसको NOC दिया जाए। तो उसमें हम समझ गया था, चलो ये DC शुरू से ऐसे था, हमारा साथ खिलवाड़ कर रहा है। तब हम समझ लिया था कि अभी हमको हेलीकॉप्टर नहीं देगा। तो हमने CM ऑफिस में कांटेक्ट करने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ आइडिया नहीं मिला। चीफ सेक्रेटरी को मिलने गया, चीफ सेक्रेटरी हमारा TCS का टीम भी गया था, नहीं मिला। अंडर सेक्रेटरी को मिल के आया, ऐसे होके हमारा टाइम चला गया। जब CM को हमने रिक्वेस्ट करने गई थी, हमारा गर्वेंसेस को लेकर रिक्वेस्ट करने गई थी, तो CM को हमने बताया भी है, सर माउंटेनियरिंग का एक सीजन होता है, तो ऑल इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में माउंटेनियरिंग का सीजन 30 सितंबर को क्लोज होता है। तो उसमें स्नोफॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें कोई नहीं जा पाता है। तो 30 सितंबर से पहले हमको जैसे भी एयर लेफ्ट कर दीजिए बोल के हमने उसको बार बार रिक्वेस्ट किया है। तो करने के बावजूद भी हमने 20 तारीख हमारा रिप्रेजेंटेशन 20 तारीख को सबमिट की थी CMO ऑफिस में, लेकिन 20 तारीख को CM को मिला है। पर भी हमने 20 तारीख से 6 तारीख अक्टूबर 6 तारीख तक रुका है, तो कुछ कवर नहीं मिला। तो सेपा गया है, तो हमने 3 तारीख को सेपा गया, तो DC भी सेपा में नहीं है। तो ऐसे हो कि हम ओपन नहीं हो के हमारा परिवार फैमिली मेम्बर हमने 4 तारीख को निकल आए वहाँ में। हमको जैसे भी कुछ तो चाहे कुछ मिलो या मत मिलो, हम अपना सेटिस्फाइड के लिए एक बार जाना है, क्योंकि आगे का रेस्क्यू टीम सिर्फ 1.5 घंटा सिर्फ वहाँ पे ढूंढना है, इसलिए गया था। तो जाने के लिए उसमें भी कोशिश किया, हम लोग आगे भी निकल जाना था। DC ने वहाँ पे 144 लगा के रखा है, आप लोगों के पास भी वो ये होगा लेटर होगा, आप लोगों के पास भी 144 लगा के रखा है कि केनेबा, सबा, लादा और 3 सर्कल का अंदर में 2 महीने के अंदर कोई भी उधर एक्सपीडिशन एक्टिविटी नहीं करेगा। 144 लगा के रखा है, तो उसको हम वॉयलेशन भी नहीं कर पाया। इसलिए हम लोग का काम को ये सर्च एंड ऑपरेशन को ये 144 का वजह से भी रुकाया है, तो इसलिए हम लेट निकलना पड़ा। तो हम बोलते 4 तारीख को 144 को रिवोक करने के बाद हम 6 तारीख को निकल पाया है। निकलने के बाद हमारा पार्टी आज केम 2 में पहुंच गया, कल केम 2 में पहुंच के आज केम 2 में पहुंच गया। केम 2 से आगे जाके आज हमारा टारगेट सोरेंग तारू हाई तना लोही और ये चंगिंग बात है। इन्होंने मेरा भैया का सामान पूरा मिल गया, मेरा भैया का जितना सामान को मिल गया वहाँ पे, टेंट को भी मिला है, स्लीपिंग बैग मिला है। भैया के साथ में जो इक्विपमेंट हम पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट में साथ में लिख के दी, तो एक इक्विपमेंट आज पूरा मिल गया, आज सुबह 10 बजे मिल गया। इनका कहना यह है कि हम जब आगे आ जाता तब हमने कुछ कर भी पाता। अभी बर्फ पे इतना गिर गया है कि बर्फ बेस कैंप तक बर्फ पहुंच गया। इन्होंने कुछ रिस्क लेके हमारा तकलीफ को देखते हुए, कुछ फैमिली मेंबर कुछ इमोशनल अटैचमेंट के कारण इन्होंने इतना रिस्क लेके जाके आज हमारा भैया का सामान को रेस्क्यू कर पाया है। चलो भैया को नहीं मिलने से भी भैया का सामान को पूरा मिला है, टोटली सामान को मिला है, GPS मिला,
मोबाइल फ़ोन को मिल गया, रेडियो सेट को मिल गया, भैया का पूरा का सारे कपड़ा मिल गया। उससे सबसे पहले वहाँ पे क्या मिला है, हमारा अरुणाचल का फ्लैग और इंडियन नेशनल फ्लैग को वहाँ पे मिला है। भैया उसमें सबसे पहले उसको लेके गया था। अब अभी आप लोग ही बताइए मुझे, तो हम इसलिए हमारा अरुणाचल का जितना ऑर्गेनाइजेशन है, जितना कम्युनिटी है, हम ये एक बात आप लोग को पूछना चाहती हो, इसका जिम्मेदारी कौन है? अगर तागित सोरेंग और तमिल बगे सर हमको इतना कोऑपरेट कर रहा था, माउंटेनियरिंग टीम हमको इतना कोऑपरेट कर रहा था, तो डीसी क्यों उसको नहीं भेजा है? वो कौन ऑब्स्टिकल डाला है कि उसमें नहीं भेजने के लिए? डीसी हमको ये जवाब देना पड़ेगा। हम सिर्फ हमको नहीं, आपको सारा अरुणाचल में कितना ट्राइब्स है, कितना कम्युनिटी है, उसको देना पड़ेगा। क्योंकि तभी हमारा आप लोग अरुणाचल का पहले ऐसा इंसान है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ में पैर रखने वाला आप लोग अरुणाचल का पहला इंसान है। ये सिर्फ हमारा परिवार का नहीं है, आप लोग अरुणाचल का इज्जत है, आप लोग स्टेट का इज्जत है तभी हमारा, तो हमारा सिर्फ परिवार का नहीं है। आज माउंट कैरी सतह में तभी हमारा उधर से क्या सोना लेने गया है, हीरा लेने गया है, ना हमारा परिवार के लिए पैसा लेने गया है। वो सिर्फ इसलिए गया है कि हम पास एवरेस्ट है अरुणाचल का, हम पास एवरेस्ट होने के नाते हम स्टेट के लिए कुछ करना है बोल के वहाँ पे गया है, तो हमारे लिए नहीं गया है। ऐसे इंसान के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारा डीसी इतना तक हमें किलबर कर सकता है, तो अभी हम क्या बोलेंगे? आप लोग बताइए, हम क्या मानना चाहिए अभी आप लोग अरुणाचल का जो हमारा जितना कम्युनिटीज़ है, हमारा जितना ट्राइब्स है, हम लोग सब अरुणाचली है। आप लोग हमें बताइए कि हम क्या मानना चाहिए, हमको अभी क्या मानना चाहिए? हमारा तागित सोरेंग जो सुपर स्टार है क्या, सुपरमैन है क्या बोलने वाला, आज पहुंच के एक दिन में, आधा दिन में पहुंचने के साथ साथ 2 घंटा में भैया का पूरा ये को जितना गैजेट डॉक्यूमेंट्स जो इक्विपमेंट साथ में गया उसको पूरा मिल गया। अगर इनका कहना ये है कि हम आगे पहुंच मिला है, इसके नीचे में बहुत से कर्वेसेस है, और कर्वेसेस पूरा आज बर्फ से पूरा भर गया, तो पूरा टेंट को भी बर्फ से पूरा ढका हुआ था। उन्होंने कूद के निकला है, 4 बंदा कूद के निकला है, उन्होंने टेंट को भी निकला है, सब कुछ जो सामान ले गया उसको मिल गया। तो इसका जवाब कौन है? हम लोग जिस दिन माउंटेनियरिंग टीम को मांग रहा था, डीसी को अपील कर रहा था, जिस दिन हमारा पूर्व मार्च पास में शुरू हो रहा था, उसमें भेजने से आज ये दिन नहीं दे रहा था, शायद मेरा भैया को जिंदा भी मिल जाना था, भले कुछ हाथ पैर टूट के बेच सकता था, मेरा भैया को निकू दाऊ भाई को हम जिंदा भी मिल सकता था। अभी इसका जवाबदारी कौन है? अब लोग बताइए, इसको अभी मेरा समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ना अब देखिए, अरुणाचल में सबसे पहले अरुणाचल के चारों ओर ग्लेशियर सराउंडिंग है। हाँ, इसी जगह में हमारा माउंटेनियरिंग का बहुत वैल्यू है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट को आप लोग पता है, हमें पता है, लेकिन डीसी को भी पता होना चाहिए। डीसी एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा सीएम सर को पता होना चाहिए कि सीएम सर का इलाका में भी ग्लेशियर है। वो ग्लेशियर का उसका इम्पोर्टेंट क्या है? ग्लेशियर का उस पार में पूरा चाइना बहता हुआ है। अगर हम किसी दूसरा कंट्री को हम मुकाबला करना है तो हम ग्लेशियर का एक्सपर्ट भी चाहिए। ये सब के लिए ये सबको एकदम ये सोचते हुए, माइंडेड करते हुए भैया ने अपना लाइफ आज ऐसे लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया। भले आज कुछ बॉडी ना मिले, पर भी आज हमको ऐसा लग रहा है कि भैया अभी वापस नहीं आएगा। हमको ऐसा लग रहा है, हम पिछले 2 महीना से ये लग रहा था कि हम अपना भैया का हिम्मत और हौसला को सोचते हुए मेरा भैया वापस आ जाएगा, कहीं तो है वापस आ जाएगा, हम इतना उम्मीद करके बैठा था। अभी हमको नहीं लग रहा है कि भैया वापस नहीं आएगा। भैया को पूरा इक्विपमेंट्स मिल गया, ये डंडा से लेके जो चलने वाला दंती से लेके पूरा मिल गया। हमको अभी नहीं लग रहा है कि नहीं। इसका जिम्मेदारी कौन है? इसका जिम्मेदारी सिर्फ डीसी इज कमिंग सेपा है, सिर्फ डीसी है। अभी हम डीसी को क्या करना चाहिए? अभी हम गवर्नमेंट को वही बात ये बोलना चाहते, एक बात रखना चाहता है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट मानना नहीं मानना गवर्नमेंट का ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट तपीमरा एक अरुणाचल का पहला इंसान है। अरुणाचल का नाम सबसे दुनिया के ऊंचे पर्वत में ले जाने वाला पहला इंसान है बोल के दिल में तोरा भी इसका दिल में रेस्पेक्ट है, तो अरुणाचल गवर्नमेंट सेपा डीसी को सस्पेंड कर दीजिए। अरुणाचल गवर्नमेंट सेपा डीसी को सस्पेंड कर देना पड़ेगा। और दूसरा बात ये है, अगर जरा से भी भैया के लिए इज्जत है तो डीसी सेपा को इस कमिंग को अरुणाचल गवर्नमेंट सस्पेंड कर दीजिए। और दूसरा बात ये है कि हमने 2 महीने से सेपा ईटानगर आना जाना करके भैया का क्वार्टर में हम बैठा हुआ है, अभी रुका हुआ है। तो डिपार्टमेंट सामने है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ऑफिस लगभग 100 मीटर 200 मीटर का डिस्टेंस में है।
स्पोर्ट्स कैंपस के अंदर में क्वार्टर है। हम डे 1 से अभी तक कोई भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कोई भी स्टाफ, भले एक सिंगल स्टाफ भी हमारे घर में विजिट करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हमें कुछ अपडेट देते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो ये बात क्या है? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ये काम करना चाहिए, अपडेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स यूथ डिपार्टमेंट, जहाँ बात भैया का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इसको करना चाहिए। भैया का कंसर्न डिपार्टमेंट क्यों हमें मिलने नहीं चाह रहा है? क्यों कोशिश किस लिए कोशिश नहीं कर रहा है कि इसका एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर मिसिंग है, तो वेट ये का साथ में इसका मूवमेंट ऑर्डर का साथ में मिसिंग है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने मूवमेंट ऑर्डर दिया है, मूवमेंट ऑर्डर अभी मेरा पास में है, मूवमेंट ऑर्डर दिया है, मूवमेंट ऑर्डर का साथ में मिसिंग है। और क्यों मैंने ढूंढना नहीं चाह रहा है? क्यों कोशिश ढूंढने में क्यों कोशिश नहीं कर रहा है? क्यों फैमिली से क्यों मिलना नहीं चाह रहा है? हम फैमिली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हमको मिलके कुछ मदद करो, वो नहीं बोल रहा है। आपका डिपार्टमेंट का स्टाफ मिसिंग हुआ है, आप क्यों ढूंढना नहीं चाह रहा है? इसमें भी एक सवाल है, उसमें बहुत बड़ा सवाल है। और बाकी बात और बोलने के लिए बहुत है। हम जब हमारा टीम पहुंच जाएगा उसमें आप लोगों को एक बार मिलेगा। और तीसरा बात आप देखिए, अभी रिसेंटली एक ड्रामा चल रहा है, बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है गवर्नमेंट का अंदर में, गवर्नमेंट और सेपा डीसी का अंदर में एक ड्रामा चल रहा है। और ड्रामा में ऐसे है कि हमको एक लेटर दिया है, हमको ऑफिशियली नहीं मिला है। हमारा ट्राइन कल्चरल सोसाइटी को एक लेटर भेजा है डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी की ओर से, हमने हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन कर रहे हैं बोल के। माउंटेनियरिंग सीजन खत्म होने के बाद हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन के लिए हमको लेटर भेज रहे हैं, ये क्या मजाक है? और दूसरा बात, और वहाँ से एक ऑर्डर मन एक अपील लेटर ऑर्डर आया है कि कॉल बैक करो, माउंटेनियरिंग टीम को कॉल बैक करो। मध्य सेपा डीसी एन सेपा डीसी का साइन नहीं है, डीसी इंचार्ज का कोई साइन है, कुछ नाम पता नहीं, डीसी इंचार्ज का साइन है। उन्होंने बोला है कॉल बैक करो, अपने बिना परमिशन में गया है, आपका टीम को कॉल बैक करो बोल के हमको लिखा है। शायद आप लोगों को भी पेपर में लेटर मिल जाएगा, मेरा नाम से आया है, तो हमको कॉल बैक करो। हम क्यों कॉल बैक करेगा? हम आपसे क्यों परमिशन लेगा? क्योंकि हम जो चीज़ के लिए रुका बाद हुआ 144 तो 4 तारीख को रिवोक हो गया, उसको हम कॉपी मिला है, इसलिए हमने निकला। हम अपना रिस्पॉन्स में निकल आए, अपने हिसाब से निकल आए, हम अपना सब कुछ अपना से मैनेज करके जा रहा है, तो हम आपसे क्यों परमिशन मांगेगा? हाँ, आपको जाते वक्त हम इंटीमेशन दिया है, उसमें डीसी इंचार्ज अबू तबा सर था, अबू तबा सर के घर में जाके हम इंटीमेशन दिया, सर हमने फैमिली टीम निकल रहा है। और एसपी सर को भी, एसपी इंचार्ज डीएसपी था, डीएसपी सर का चैम्बर में भी जाके हमने इंटीमेशन दिया, सर हम निकल रहे हैं बोल के इंटीमेशन। इतना इंटीमेशन हमारे लिए काफ़ी है। हम कोई उधर कुछ गद्दारी करने जा रहा, चोरी करने जा रहा था, तो कुछ गलत करने जा रहा था, अब क्यों हमको कॉल बैक करो बोल के देता है? मैंने उसमें रुकावट करने के कारण क्या है, डीसी हमको बताना पड़ेगा। अगर रुकावट करने के कारण हमारा ये रेस्क्यू एंड ऑपरेशन, मेरा भैया तपीमारा और निकुदा के लिए जो रेस्क्यू में जो भी रुकावट डाल रहा है, अगर डीसी का तरफ से नहीं है, कहीं और दूसरा एंगल से रुकावट डाल रहा है भी, तो डीसी हमें बता दीजिए, आपको हम सेंटीमेंट नहीं होगा। डीसी को भी बोल रहा है, डीसी को हम सेंटीमेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसे कुछ रीजन नहीं देगा तो डीसी जवाबदारी है, डीसी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम अभी मेरा इतना टेंशन में गुजर रहा है कि हम आज भी हमारा दुख को शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और आप लोग हमारा उम्मीद है कि हमारा बात को, दुख को पूरा जनता के साथ या ऑल अरुणाचल के साथ शेयर कर देगा बोल के, इसलिए उम्मीद करके आया है। तो बाकी बात, हमारा जो माउंटेनियरिंग टीम वहाँ से रेस्क्यू टीम जब पहुँचेगा तब तो आप लोग को हम एक बार फिर मिलने के लिए कोशिश करेगा। जैसे भी ये सस्पेंशन करना है, हम लोग का ये अपील है। अभी इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ये निवेदन है कि डीसी साहब को इसको रिलीज नहीं करना है, इसको जैसे बोला उसको ये करना है, एक्शन लेना है। ट्रांसफर तो हो गया बट नॉट रिलीज येट, सो आई रिक्वेस्ट on behalf of the society, on behalf of the family members, this should not release until unless this issue is addressed before the publics and before the oil wizard of the state. Tapimara, of course, he belongs to Tagin community, but he is the national agent. See, if we appeal the national organization, what will be the result? हम बात करने दिल नहीं है, we know something.
that we don't want activate early.